Hello students, in our previous topic we will discuss about the haloarenes, chemical properties of haloarenes को डिस्कस किया था हमने। और आज हम करेंगे कुछ एक कंपाउंड्स, सम बेसिक कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स के हैं। वैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम है, एचपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड में ये कंपाउंड्स का ये जो टॉपिक है ये कैंसिल कर दिया है, इस बार डिलीट कर दिया है। बट आपने ये पढ़ना है कंपटीशन लेवल के लिए और इम्पॉर्टेंट है ये कंपाउंड्स जितने भी हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, देखो क्लोरोफॉर्म। आपने यहाँ पे लिखना है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स of haloalkanes and haloarenes, haloalkane and haloarene। haloarenes ओके। तो ये आपने इसमें फर्स्ट जो है क्लोरोफॉर्म करनी है। क्लोरोफॉर्म का आपको पता है, देखो क्लोरोफॉर्म की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला ये CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज होती है, मतलब नॉर्मली एज ए हाइप्नोटिक्स यूटिलाइज होती है। जो मतलब बेहोश वगैरह करने हो तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो बट ये यदि इसकी हाई डोज हो जाए क्लोरोफॉर्म की तो ये हार्मफुल भी है बहुत ज़्यादा। तो इसको बिल्कुल लोअर डोज में यूटिलाइज करते हैं एज ए हाइप्नोटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये प्रिपेयर कैसे होती है, क्लोरोफॉर्म जो है वो बनती कैसे है। मैंने आपको एक रिएक्शंस बताया हुआ था, एक रिएक्शन किया हुआ था हमने जिसमें हमने मीथेन की क्लोरीनेशन की हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो देखो फ्रॉम मीथेन से कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट पॉइंट में फ्रॉम मीथेन, मीथेन से मीथेन की यदि हम क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो एक H और ये Cl माइनस HCl ये निकल गया था, एक Cl यहाँ पे जाके लग गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, देखो हमारे पास CH3Cl बन गया था। ओके, क्या बन गया था, CH3Cl। फर्दर इसको यदि हम देखो Cl2 और H म्यू इसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं, फर्दर इसकी क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक हाइड्रोजन और ये Cl HCl फर्दर निकल जाएगा, एक Cl यहाँ पे जाके लग जाएगा तो CH2Cl2 इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर यदि हम इसकी देखो क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माइनस HCl एक हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये निकल जाएंगे HCl करके, एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। ये क्या आ जाता है, ये क्लोरोफॉर्म आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है यदि हम इसकी भी फर्दर क्लोरीनेशन करते हैं Cl2 और H म्यू, ठीक है, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, H और ये Cl HCl निकल जाएगा, माइनस HCl और CCl4 जो है ये बन जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी एक कंपाउंड है, आ गया ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, दिस इज मीथेन, मीथेन की क्लोरीनेशन से हमारे पास देखो ये कंपाउंड्स मिले, ये सारे के सारे मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे है हमारे पास देखो क्लोरोफॉर्म जिसकी हमने प्रिपरेशंस कर दी। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे बनती है, देखो फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसकी हम यदि देखो रिडक्शन जैसे हाइड्रोजन में रिडक्शन कर देते हैं इसकी, मतलब रिडक्शन कर दी हमने, इसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं,
तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन HCl करके निकल जाएगा -HCl, और एक हाइड्रोजन जो वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा CHCl3। दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ये बन जाती है। एक और मैं आपको देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है ये, CH3COCH3, एसीटोन लिया हमने, क्या लिया, एसीटोन। एसीटोन को हम देखो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 (H2O), इसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं CaOCl2, ठीक है, ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको H2O में डाल दिया और एसीटोन के साथ इसको ट्रीट कर दिया, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी होता है, हम सिंपली इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं। ओके, तो ये कुछ एक प्रिपरेशंस थी किसकी, क्लोरोफॉर्म की। ओके, अब हम इसकी देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ एक प्रॉपर्टीज है उनको करेंगे। जनरली हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस हम इकट्ठे करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मैं आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगा, देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म है, दिस इज द, ये क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को यदि हम किसकी प्रेजेंस में देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एयर ऑब्लिक सनलाइट, ठीक है, O2 ले लिया, मतलब O2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एयर, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ध्यान रखना है, देखो जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की यदि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन हो जाती है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल गैस फॉस्जीन। कौन सी गैस बन जाती है, देखो हार्मफुल गैस फॉस्जीन बन जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है COCl2, ठीक है, दिस इज द फॉस्जीन, ठीक है। और आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, देखो यूज्ड इन वॉरफेयर्स, ठीक है, वॉरफेयर्स मतलब जो जहां पे लड़ाइयां वगैरह में इसको फॉस्फिन गैस को यूटिलाइज करते हैं, एज ए केमिकल वेपन जो है ये यूटिलाइज होती है, और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है फॉस्फिन। तो यदि आपको बोलेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म है उसकी यदि ऑक्सीडेशन करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ किसकी, हार्मफुल गैस फॉस्फिन। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल और केप्ट इन कूल प्लेस, ठीक है, मतलब डार्क कलर बॉटल्स में इसको क्यों फिलअप करते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपने ये क्या करना है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बिल्कुल अप टू ब्रिम तक भरा जाता है, मतलब बॉटल के अप टू ब्रिम तक इसको भरा जाता है। तो यदि हम देखो डार्क कलर बॉटल्स में इसको रखेंगे क्लोरोफॉर्म को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने क्या बोला, देखो यदि हम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेंगे तो इसकी फॉस्फिन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और भरेंगे भी कहां तक, अप टू ब्रिम तक भर देते हैं ताकि इसके अंदर एयर ना रहे, और एयर जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, फॉस्फिन के साथ रिएक्ट कर जाती है। इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल्स में रख देते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो क्लोरोफॉर्म इज केप्ट अंडर डार्क कलर बॉटल्स एंड filled up to brim because chloroform react with, या chloroform get oxidized in the presence of air and sunlight into harmful gas phosgene, ठीक है। To avoid this chloroform is kept in dark color bottle, ओके। तो ये डार्क कलर बॉटल्स में इसको रख देते हैं। और एक और देखो, मैं नॉर्मल सी एक चीज है जो कंपटीशन लेवल में भी पूछते हैं,
अब बोतल तो खाली होगी, है ना, खाली बोतल होगी ना। खाली बोतल में हम क्या करेंगे, देखो क्लोरोफॉर्म को ऐड कर रहे हैं। खाली बोतल में क्या कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को ऐड कर रहे हैं। खाली बोतल में एयर तो होगी ना एयर। जब हम क्लोरोफॉर्म को उसमें डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एयर होती है, एयर क्या करेगी, देखो एयर ऑक्सीजन जो होगी वो क्या कर जाती है, CHCl3 के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन बना देती है। क्या बना देगी, फॉस्फीन बना देगी। अब जो फॉस्फीन बन गई है उसका हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, 1% इथेनॉल को ऐड कर देंगे। आपने साइड में ऐड कर देना, देखो 1% इथेनॉल, ठीक है, याद रखना है। क्या ऐड करते हैं, देखो मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉस्फीन, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 1% इथेनॉल जो है इसको ऐड कर देंगे। और 1% इथेनॉल ये क्या करता है, देखो फॉस्फीन के साथ मिलके, मतलब फॉस्फीन के इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देता है इन हार्मलेस कंपाउंड में, ठीक है, जो मतलब जो हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। इथेनॉल जो है वो क्या करेगा, फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करके यहां से हार्मलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। लग गया ना पता, मतलब 1% इथेनॉल को हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म की बोतल्स में, ताकि इन द प्रेजेंस ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो उसमें जो फॉस्फीन बन रही है उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो करके हम 1% इथेनॉल जो है इसको ऐड कर देते हैं। ओके, ये टॉपिक हो गया क्लियर, कि यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्लोरोफॉर्म कैप्टिन अंडर जो डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, और इसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड जो को ऐड करते हैं। तो आपने याद रखना है 1% इथेनॉल को ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि हम इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर देते हैं, ओके, कंसंट्रेटेड HNO3, याद रखना है, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 को यदि हम क्लोरोफॉर्म में डाल देते हैं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रिन। क्या बन जाती है, क्लोरोपिक्रिन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो OH और ये क्या होगा, NO2 होता है। ये OH और ये H, ध्यान से समझना है, देखो ये OH और ये H, H2O करके निकल जाएगा, यहाँ पे -H2O कर दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा हमारे पास, NO2 जो है यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो क्या क्या बन जाएगा, CCl3 और ये NO2, ठीक है, CCl3 रहा ना, और H की जगह क्या लग गया हमारे पास, NO2 लग गया, तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरोपिक्रिन। और इसको हम देखो यूज्ड एज ए टीयर गैस है ना, जो आंसू गैस के गोले बनते हैं ना, पुलिस वाले जो छोड़ते हैं आंसू गैस के गोले, उसमें ये क्लोरोपिक्रिन जो है ये भी होती है। क्लोरोपिक्रिन एज ए टीयर गैस यूटिलाइज होती है, ठीक है, कर लेंगे ना, क्लोरोपिक्रिन एज ए टीयर गैस जो वो यूटिलाइज होती है। अब देखो यदि हम CH3 C डबल बॉन्ड को, ये CH3 है, दिस इज एसीटोन, यदि हमने इसमें एसीटोन डाल दिया, क्लोरोफॉर्म में क्या कर दिया हमने, एसीटोन को डाल दिया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिटोन। क्या बन जाता है, क्लोरिटोन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो CHCl3 है, यहां पे क्या होता है कि ये बॉन्ड आपने कैसे याद रखना है, देखो बस ये यहां से यहां को गया, ये नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से, है ना, और CHCl3 जो है ये H पॉजिटिव में होगा, CCl3 क्या होगा, CCl3 ये नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन कहां पे अटैच करना है आपने, ऑक्सीजन के साथ। H पॉजिटिव आयन क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये H पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, ये देखिए H पॉजिटिव और ये CCl3 नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन जो है वो किसके साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और CCl3 नेगेटिव जो है वो यहां पे जाके अटैच हो जाता है। ओके, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाएगा, देखो CH3C, ये OH आ जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, ये CCl3 ये बन जाता है,
और ये क्या आ जाएगा CH3। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरेटोन। और क्लोरेटोन जो है दिस इज द स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड यूज्ड एज ए हाइप्नोफिक्स यूटिलाइज होता है। स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट जो है ये यूटिलाइज होता है, ठीक है, क्लोरेटोन। तो ये क्या आ जाता है, देखो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और इसके बाद देखो इसके जो मेन रिएक्शंस है, एक दो रिएक्शंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको मिटाना चाहिए ना, इनको याद रखना है, इन पॉइंट्स को, कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो क्लोरोफॉर्म में ही हमारे पास एक आ जाता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन मतलब ये पेपर में जो बोर्ड एग्जाम है वो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ गया है, आएगा ही आएगा बोलने का मतलब, ठीक है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो एनिलीन को ले लेते हैं, क्या लेंगे, एनिलीन। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज में से है, क्योंकि यहां पे हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, देखो क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्लोरोफॉर्म लिया और दिस इज द एनिलीन, ये क्लोरोफॉर्म लिया, ये एनिलीन लिया, और ये क्या आ जाता है हमारे पास KOH, KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे अब देखो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NH2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो NH2 है, यहां से क्या आ जाता है, आपने याद रखना है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में फिनाइल आइसोसाइनाइड जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, क्या आ जाएगा, NC। देखो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये N और ये C। बाकी क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 KOH होगा, 3 KCl निकल जाएगा, और H2O करके ये निकल जाएगा मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है। 3 KCl और H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाएंगे। ओके, 3H2O कर दो दिस, है ना। तो ये क्या आ जाता है, ये इसको क्या क्या कहेंगे हम, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, एक और रिएक्शन है जो क्लोरोफॉर्म से होके ही ट्रीट होता है, देखो राइमर टाइमेनन रिएक्शन, राइमर टाइमेनन रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइमर टाइमेनन रिएक्शन, ठीक है। राइमर टाइमेनन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो फिनोल को ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, फिनोल। ऊपर क्या लिया हमने, एनिलीन, यहां पे फिनोल लेंगे, CHCl3 और KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताऊं इसका, इलेबोरेट करके आगे हम एल्डिहाइड फिनोल में, अल्कोहल फिनोल में भी करेंगे इसका रिएक्शंस। तो यहां पे आपने डायरेक्ट देखो क्या बनेगा, यहां पे ये OH आ जाएगा, यहां पे क्या लगेगा, CHO। इसको क्या बोलते हैं हम, देखो सेलिसल्डिहाइड, क्या बन जाता है, सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। आपने ये राइमर टाइमेनन रिएक्शन इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये डिटेल में मैं आगे उसमें फिनोल में बताऊंगा आपको कि CHO जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, यहाँ पे CHO ग्रुप जो है ये कैसे आता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम आगे फिनोल में करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे इतना ही याद रखना है, ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, और ये क्या आ जाता है, राइमर टाइमेनन रिएक्शन आ जाता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोफॉर्म। और इतना याद रखना है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म दोनों क्या है, कलरलेस होती है, और जो आइडोफॉर्म होती है हमारे पास वो येलोइश कलर की होती है ना। आइडोफॉर्म क्या होती है, येलोइश कलर की होती है। तो अब देखो आइडोफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, कोई ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं है। आइडोफॉर्म, अब
देखो आइडोफॉर्म जो है, आइडोफॉर्म क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका? CH3। ओके, क्या आ जाता है? CH3। अब आइडोफॉर्म जो है CH3, ठीक है, आइडोफॉर्म की हम नई प्रिपरेशन करेंगे। मैं नॉर्मल साइज का जो एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब किसी भी कंपाउंड्स का, ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स आपने सिंपल याद रखना है। देखो आइडोफॉर्म के केस में कि CH3 डबल बॉन्ड O ये ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप? ये ग्रुप लगा हुआ होगा, या CH3CH, ठीक है, और ये OH ऐसे करके, यहां पे ये एल्कोहल ग्रुप है और ये OH, इस टाइप के ग्रुप होंगे हमारे पास, ये और ये ग्रुप, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें ये और ये ग्रुप होगा, तो ये क्या देते हैं? देखो ये दोनों ग्रुप जिनमें भी होंगे गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, गिव्स येलो precipitate with I2 and aqueous NaOH। ओके, जब ये येलो प्रेसिपिटेट मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स जितने भी होंगे ये क्या देंगे? देखो ये जब हम इसके साथ, किसके साथ, I2 और NaOH के साथ ट्रीट कर देते हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, और येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो वो आइडोफॉर्म के होते हैं। यदि आइडोफॉर्म आ गई तो ये कंपाउंड्स जो है ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपने इतना याद रखना है। जैसे हमारे पास देखो आपको ये दे दिया CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH3, आपको बोलेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। ओके, ये कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता है। तो आप ये देखो ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास? CH3CO ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। वैसे ही इस टाइप के अलग से ग्रुप होते हैं। कभी कभी देखो ये मैं एक्सेप्शनल बता देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH2COO CH3, इस टाइप का ही ग्रुप यहाँ पे भी ये वाला है। देखो CH3C डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। What this is, this compound does not give a आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके साथ जो ये देखो एक इस साइड तो ये CH3 ग्रुप है, इस साइड क्या है हमारे पास? मिथाइलिन है CH2, जो क्या है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और यहां से ही ब्रेकेज होके ये कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म की ये जो है ये अलग से ब्रेकेज हो जाती है इसकी, ये मिथाइलिन कंपाउंड जो होता है CH2, ठीक है। तो ये CH2 इस CH2 की वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो वो नहीं देता है, क्योंकि CH2 मिथाइलिन ग्रुप जो वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो करके यहां से जो आइडोफॉर्म बननी थी वो नहीं बन पाती है, ठीक है। तो करके ये मतलब ये एसिटेटाइन है यहाँ पे, ठीक है, COO ये एसिटेटाइन है। तो ये ग्रुप होते हुए भी ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ये एक्सेप्शनल केस है इसका, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास? देखो आइडोफॉर्म थी, और आइडोफॉर्म आपने याद करना है। देखो आइडोफॉर्म एज ए एंटीसेप्टिक भी यूटिलाइज होता है। जब ये आइडोफॉर्म को यदि हम स्किन पे लगा देंगे, स्किन में जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करके ये I2 की फॉर्मेशन कर देती है, जो I2 जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है। तो आयोडीन पॉविडिन सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास एज ए एंटीसेप्टिक का काम करता है। वैसे ही आइडोफॉर्म भी क्या करेगी? एज ए एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर? ये इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ही बताया मैंने। एक और कंपाउंड है देखो CCl4, ठीक है। CCl4 एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूटिलाइज होता है। प्रिपरेशंस मैंने बता दी थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, क्या आता है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बोलते हैं इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो प्रिपरेशंस थी
एक तो मैंने आपको देखो कौन सी प्रिपरेशंस बताई हुई थी, CH4 को यदि हम Cl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू ले लेते हैं, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CCl4, ये बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड में फर्स्ट रिएक्शन ही बताया हुआ था। और यदि हम देखो एक और है CH2 और Cl2, ठीक है, इसको हिट कर दिया, CH2 और Cl2 इसको हिट कर देंगे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CCl4 और यहां से S2Cl2, ये S सल्फर निकल जाता है ना, S2 नहीं, सिंपल सल्फर जो है ये निकल जाता है, ओके। ये भी क्या बना हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है ये, ठीक है। ये क्या आ जाती है, CCl4 की प्रिपरेशंस आ जाती है। CCl4 यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है एज ए नेम, कौन से नाम से, देखो फायर एक्सटिंग्विशर कहां पे, मार्केट पे, पाइरीन के नाम से, PYRENE है ना, याद रखना है किस नाम से यूटिलाइज होता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर और पाइरीन, ठीक है। CCl4 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनकी फॉर्मेशन कर देता है, HF के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो पहले ये क्या, इसको कहां पे एज ए रेफ्रिजरेटर में भी इसको एंटीफ्रीज उसमें काम कर, उसमें यूटिलाइज करते थे इसको। तो ये CCl4 है, कोई ज्यादा इसमें भी याद नहीं करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो एक कंपाउंड है हमारे पास DDT, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट अभी इसमें सिलेबस से निकाल दिया है, आपने याद रखना है इसको। DDT पता होगा, देखो फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है, DDT है ना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब प्रिपरेशंस देखो इसकी कैसे होती है, प्रिपरेशंस ऑफ DDT, इसमें हम क्या करते हैं, देखो CCl3CHO इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरल, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरल इसको लेते हैं, क्लोरल को, ठीक है। ये क्लोरल, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ, ओके। ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लेंगे हम, कितने, 2 मॉलिक्यूल सेम ही क्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये देखो ये H2O ये निकल जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ये क्या करेगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ DDT। अब DDT कैसे बनेगा, देखो CCl3CH, मैंने ये क्लोज कर दिया, ये H जो है, ये हाइड्रोजन जो है इसको क्लोज कर दिया, CH, और यहां से आपने ऐसे करके बनाना है, देखो ये बॉन्ड पूरे का पूरा लेना है, ऐसा नहीं है कि यहां से टेढ़ा मेढ़ा करके ले लिया है ना, ये ऐसे करके ये Cl आ गया, और यहां से ही आपने ये Cl, ठीक है, दिस इज द DDT। ये क्या होता है हमारे पास, DDT, और DDT की इसकी फुल फॉर्म जो है DDT, देखो IUPAC नेम इसका,
इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग कहां से होगी? देखो यहां से 1, ये यहां से होगी क्लोरो से 1 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे फिनाइल है साइड चेन में, ठीक है। तो अब देखो ये यहां से साइड चेन जुड़ी हुई है किसकी? फिनाइल रिंग की। नंबरिंग कहां से होगी इसकी? 1 2 3 4, याद रखना है। देखो यहां पे तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो ये है हमारे पास, ये वाली कौन सी आ गई? लॉन्गेस्ट चेन आ गई। ये जो है ये साइड चेन से जुड़े हुए हैं ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो साइड चेन की नंबरिंग कहां से करते हैं हम? जहां से इसकी अटैचमेंट होगी। तो यहां से देखो 1 इस साइड को लो या इस साइड को लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? देखो 2 2 2 विस। अब साइड चेन में ये जो साइड चेन के ये आ जाते हैं ना हमारे पास, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बिस ट्रिस, दो होंगे तो बिस, सेम है ना, ये रिंग जो है ये देखो ये सेम है। तो यहां पे क्या आ जाता है? 2 2 बिस, ठीक है, 2 2 बिस। और उसके बाद क्या आ जाता है? देखो बिस में इसका नाम लिखना है आपने, ब्रैकेट में लिखना है 4 क्लोरो। ये देखो 4 क्लोरो कैसे आया? यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। इसकी नेमिंग भी वैसे ही होगी 1 2 3 4, 4 क्लोरो फिनाइल, ये 4 क्लोरोफिनाइल, ये क्लोरोफिनाइल है, फिनाइल, क्लोरोबेंजीन है ना, बट हम बेंजीन नहीं लिखेंगे। कौन सा ग्रुप है ये? फिनाइल ग्रुप, यहां से जुड़ा हुआ है ये 4 क्लोरोफिनाइल। तो 4 क्लोरोफिनाइल आ गया, 2 आ गए ये। अब क्या करेंगे हम? देखो 1 1 1, सब्स्टिट्यूएंट सी खत्म नहीं हुआ अभी, है ना, 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, 2 है कार्बन तो ट्राइक्लोरो इथेन। आईयूपीएसी नेम आपने इसका पक्का करना है। देखो ये कैसे आता है ये आईयूपीएसी नेम, ये मैंने बताया आपको। 2 2 बिस 2 ग्रुप के लिए 2 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, लिख लेना है ये डीडीटी। और डीडीटी, ये देखो ये डीडीटी है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या बोलते हैं इसको? ये थोड़ा सा याद रखना है आपने, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और यदि हम यहां से HCl निकाल देते हैं, ये H और ये Cl है ना, एलिमिनेशन ऑफ HCl को निकाल देंगे तो ये यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? थोड़ा सा याद रखना है आपने, DDT किस में कन्वर्ट हो जाती है? DDT से यदि हम HCl निकाल देते हैं तो ये बन जाती है DDE, ठीक है। मतलब एक Cl जो है वो खत्म हो जाता है, DDE, डाइक्लोरो ही रह जाता है। ट्राइक्लोरो की जगह क्या रहेगा? डाइक्लोरो रह जाता है, DDE। और जो DDE बनती है नेचर में, ठीक है, DDT देखो एज ए इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज करते हैं हम, इसको भी याद रखो, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ओके। जब हम एज ए इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज करेंगे इसको, DDT को, तो जो DDT यूटिलाइज की हमने एज ए इंसेक्टिसाइड, तो नेचर में जाके यदि इसका H और ये Cl ये निकल गया, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो HCl निकल गया, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? DDE की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो DDE बनती है वो क्या होती है? देखो वो जो वर्ड्स के एग होते हैं ना, ठीक है, वर्ड्स के एग जो है, एग की जो बाहर का शेल होता है वो क्या होगा? देखो शेल को ही कच्चा कर देती है, और ये पहले बिफोर हैचिंग ही क्या हो जाती है? इनकी ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है। जो वर्ड के अंडे होते हैं, ठीक है, एक में इसका एक डिफेक्ट बता रहा हूं, जो जिसकी वजह से जो वर्ड के एग है बिफोर हैचिंग ही क्या हो जाते हैं? देखो मतलब बच्चे बनने से पहले ही क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं, ठीक है, उनकी जो शेल है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो ये DDT है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो BHC, ये आपने पिछले साल भी पढ़ी थी, BHC, ठीक है।
BHC को और क्या बोलेंगे हम, देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, BHC। और इसको हम देखो गैमेक्सेन भी बोलते हैं, गैमेक्सेन, और 666 ऐसे करके 666 ये भी बोलेंगे, ठीक है, ये इसके नाम है। और लिंडेन भी बोलेंगे इसको, ठीक है, ये इसके नाम है। और फुल फॉर्म इसकी क्या होती है देखो, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। प्रिपरेशंस कैसे होगी, जब हम बेंजीन की क्या करते हैं देखो, क्लोरीनेशन कर देंगे। ये बेंजीन है, Cl2 एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में लेंगे हम, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक्सेस में यदि हम इसकी ये होते करते हैं देखो, तो क्लोरीनेशन कैसे होती है, एडिशन हो जाती है। यहाँ पे एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ये Cl ऐड हो गया, ये Cl ऐड हो गया, ये Cl, और यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जो है ये ऐड हो गए। दिस इज BHC। बीच में रिंग नहीं लेना है, ठीक है। यदि हम Cl2 देखो क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, तो हमारे पास तो रिंग लेते हैं, तो साइड चेन इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक्सेस क्लोरीनेशन होती है, यहाँ पे एडिशन हो जाती है, और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द BHC, और इट इज आल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। It is also used as insecticide. Okay, so this is all about the haloalkanes and haloarenes. किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछेंगे आप, या दोबारा से लेक्चर सुनना है एक बार। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।